हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पाटिल अपॉइंटेड एज एक्टिंग सीवीसी। सीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। क्या बताया गया है इसके अंदर? सतर्कता आयुक्त। क्या इसकी हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्या बताया गया है इसके अंदर? सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पाटिल को कार्यवाही सीवीसी नियुक्त किया गया है। ठीक है, उनको किस किस जगह पर नियुक्त किया गया है? उन्हें संजय कोठरी के जगह पर नियुक्त किया गया है, जो 23 जून को जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था। अब जब तक नया नहीं आ जाता इसकी जगह पे, तब तक ये सुरेश एन पाटिल यहाँ पर इनकी जगह नियुक्त रहेंगे। उनका ये फॉर्म कब हुई थी? ये फरवरी 1964 के अंदर फॉर्म हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज़, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज डे 27 जून। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? ये उनके काम और विकास में उनके योगदान के जश्न के रूप में मनाया जाता है। जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने इसके अंदर विकास किया, उनके जश्न के रूप में ये मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स USD 125 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर केरला। विश्व बैंक ने केरल के लिए $125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। ऐसा उन्होंने किस लिए किया है? क्योंकि वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जो वहाँ की जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, बीमारी के प्रकोप हैं और महामारी के खिलाफ तैयारियों की मदद करने के लिए रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए $125 मिलियन की सहायता की मंजूरी दी है। केरला के जो CM है वो कौन है? पिनारियाई विजयाना। और केरल के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हैं। वर्ल्ड बैंक फॉर्मेशन कब हुई थी? जुलाई 1944 के अंदर हुई थी। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन के अंदर है, US के अंदर है। और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। Amazon AWS एक्वायर्स एनक्रिप्टेड। AWS की फुल फॉर्म क्या है? अमेजॉन वेब सर्विसेज। क्या बताया गया इसके अंदर? मैसेज ऐप विकर। मतलब इसके अंदर अमेजॉन ने AWS के एंटीक्रिप्टेड मैसेज ऐप की विकार का अधिग्रहण किया, उन्होंने इसको ले लिया है। क्यों लिया गया है इसको? जो अमेजॉन ने व्यवसायों के लिए, जो व्यवसाय के काम होने के लिए, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों के लिए सुरक्षित संचार की पेशकश करने के लिए एक अमेरिकी स्टेट मैसेज ऐप विकार का अधिग्रहण किया है। कौन सा मैसेज ऐप है? मैसेज ऐप विकार का अधिग्रहण किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमेजॉन CEO कौन है? जेफ बेजोस है। और फाउंडेड कब हुई थी ये? 5 जुलाई 1994 के अंदर ये फाउंडेड हुई थी। JSCA सेल BSL इंक MOU फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन बोकारो। क्या बताया गया है कि झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ, कौन से झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ JSCA ने बोकारो शहर में, कहाँ पर? बोकारो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टेडियम तैयार होने के बाद बोकारो तीसरा शहर बन जाएगा। जमशेदपुर और रांची की बाद झारखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। CM कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो वहाँ की गवर्नर है। ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम जॉइंट टॉप स्कोर इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष सरोकार बने। और क्या ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो सभी समय के संयुक्त शीर्ष सरोकार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। वह वर्तमान में ईरान के दिग्गज अली, किसके साथ? वर्तमान के ईरान के दिग्गज अली डेई के साथ बंधे हुए हैं, जिन्होंने 1993 में और 2006 के बीच 149 मैच में 109 बार सरोकार किया है। ठीक है, 109 स्कोर किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुल पुरुषों के स्कोरिंग रिकॉर्ड को टाई करने के लिए 2 पेनल्टी बनाई। 176 मैचों में 109 गोल के साथ और पुर्तगाल फ्रांस में
2-2 से ड्रा के बाद यूरोपीय चैंपियनशिप में 16 के दौर पर पहुंच गए हैं। कौन से दौर पर पहुंच गए हैं? अब 16 के दौर पर पहुंच गए हैं। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर एनहेंस्ड पिनका रॉकेट ऑफ उड़ीसा कोस्ट। पिनका रॉकेट, डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। इन्होंने क्या किया है? स्वदेशी रूप से विकसित पिनका रॉकेट, कौन सा रॉकेट? पिनका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लिया है। यह प्रशिक्षण कहाँ पर किया है? ये उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से किया है। और ये एक टाइम पर ये कितने दूर तक का निशाना लगा सकता है? ये 45 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। कितनी दूरी पर? 45 किलोमीटर की दूरी तक का। गोवा becomes first state to go rabies free। गोवा रेबीज मुक्त होने का पहला राज्य है। जहां से रेबीज मुक्त वो अब हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रसाद सावंत ने घोषणा की कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य है गोवा। सीएम ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का कोई भी मामला सामने नहीं आया। पिछले 3 साल से मिशन रेबीज की टीम बहुत प्रभावी ढंग से अपना काम कर रही थी और कुत्तों के लिए टीकाकरण भी कर रही थी। ठीक है। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। गोवा गवर्नर ऑफ गोवा कौन है? भगत सिंह किशोरी। और सीएम ऑफ गोवा कौन है? प्रमोद सावंत है। ये बातें आपको गोवा के बारे में ध्यान रखनी है। ए बुक टाइटल्स फ्रियंसली फीमेल द दुती चंद स्टोरी बाय संदीप मिश्रा। पत्रकार संदीप मिश्रा की पुस्तक फियरसली फीमेल द दुती चंद स्टोरी की यात्रा को लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ दर्शाता है, जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। किसको? दुती चंद को। पुस्तक वैलेंटाइन्स बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? वेस्टलैंड बुक्स के द्वारा क्या है? इस बुक को प्रकाशित मतलब छापा गया है। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट दुती चंद ने 2019 में, कब? 2019 में इतिहास रचा जब वह नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में 100 मीटर की जो रेस थी उसमें जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आने वाली दुती चंद ने महिलाओं के 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर में भाग लेने वाली केवल 5वीं भारतीय है। वो 5वीं भारतीय है। जब उन्होंने 2016 के रियो खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। कब किया था? 2016 के अंदर। ठीक है, रियो खेलों के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया था। पैसा बाजार, SBM बैंक अनाउंस टू लॉन्च स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। पैसा बाजार.com भारत का सबसे बड़ा उधार बाजार और क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म और सबसे युवा यूनिवर्सल बैंक SBM बैंक इंडिया ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक क्रेडिट बिल्स उत्पाद है जो अपात्र होने के कारण औपचारिक क्रेडिट तक सीमित पहुंच बनाने वाला उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। विश्व सतह की परख, यह पैसा बाजार की नव ऋण रणनीति के तहत लॉन्च किया जाने वाला, मतलब जो न्यू लोन्स हैं उनकी रणनीति के तहत लॉन्च किया जाने वाला पहला उत्पाद है। ये फाउंडेड कब हुई थी? 15 दिसंबर 2011। और फाउंडर्स कौन है इसके? नवीन कुकरेजा और यशीष दहिया। ये क्या है? इसके फाउंडर्स हैं। ये बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अशगाबाद वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर्स। मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। किसकी? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर्स द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में शहर सबसे ऊपर रहा। हांगकांग दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन है? लेबनान में बेरूत और जापान में टोक्यो था। ठीक है, ये
चार आपके बारे में बताया गया है। उसके बाद कौन है, लेबनान है, और जापान में टोक्यो है। ये चार बताए गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।